अस्सलाम वालेकुम जी मेरे फ्रेंड्स। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत नाल हो गए। एक नवे ब्लॉग के नाल तुहाडा अब्दुर्रहमान तुहाडी खिदमत विच दोबारा पेश। तो अज असी गल करांगे जनाब आलम लोहार साहब के मुतलक पैदाइश तो लैके उन्होंने मौत तक। और आलम लोहार साहब किन्ने भैन भाई सन, आलम लोहार साहब के किन्ने बेटे और किन्नियां बेटियां सी, आलम लोहार साहब ने किन्नियां शादियां कीतियां। आलम लोहार साहब का जनाब फेवरेट शेर सारी जिंदगी उन्होंने गाए ने, लेकिन एक शेर ऐसा सी जिन्होंने गाण लग्या और रो पैंदे हुंदे सी। ते जनाब इस सब गल्लां अज दे ब्लॉग विच दसांगे। लेकिन जिन्हां दोस्तां ने अजे तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया उन्हां अगे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, नाल दिते गए बैल आइकॉन के बटन नूं जरूर दबाओ जिहड़ा नाल काला जिहा बटन है। तो मैं शुक्रगुजार हाँ अपने उन्होंने दोस्तों का जिहड़ा अजे तक मेरे चैनल नूं पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मेरियां वीडियो नूं शेयर कर रहे हैं। तो गल करने जनाब हुण आलम लोहार साहब की। तो जिस तरह के हर आलम लोहार का चाहण वाला वो दुनिया तो चले गए ने, लेकिन अज भी उन्होंने मुतलक हर किस्म की मालूमात चाहता है। जिन्हों ने उन्होंने वेख्या और जिन्हों ने उन्होंने नहीं वेख्या वो भी चाहते हैं कि आलम लोहार साहब के मुतलक सानू ज़्यादा तो ज़्यादा जी है ना मालूमात मिले। तो मेरी भी कोशिश होंदी है उन्होंने कोई शागिर्द वगैरह ये जो भी मिलन उन्होंने को मालूमात लैके तुहाडे तक पहुँचाने की। तो अज जी मैं मालूमात तुहानू देन लगा वो ये है, आलम लोहार साहब जोड़े सी ना ये अपने वालदैन के इकलौते बेटे सी। इन्हां दे वालद आज गोज दे विच लोहारां दा काम, जैसा कि इन्हां दे नां दे नाल ही लोहारां दा काम करदे सी। शादी तो बाद काफ़ी अरसे तक इन्हां दे वालद दे घर कोई औलाद पैदा नहीं हुई और इन्होंने अपने पीरां कोल गए, उन्हां अगे दुआ करवाई और उन्होंने दस्सिया कि तुहाडे घर एक बेटा पैदा होएगा लेकिन वह बादशाह होएगा। तो आलम लोहार साहब जोड़े सी ना वो अपने वालद की इकलौती औलाद सी। ये तो हो गई आलम साहब की अपनी गल। उस तो बाद आलम साहब काफ़ी वीडियो दे विच तुसीं वेख्या होएगा कि बचपन तो गाण का शौक सी, निकल जाते सी पिंडां दे विच निकल जाते सी। लेकिन मैं जी अज गल तुहानू दसना चाहना वो तुहानू बहुत घट ब्लॉगरां ने दसी होनी है कि आलम साहब अपने इसे शौक के नाल गाते रहे, जवान हो गए। जवान होने तो बाद इन्होंने शादी सब तो पहले अपने खानदान दे विच हुई। फिर इन्होंने 4 शादियां कीतियां और वो शादियां करन दी किसी बंदे नू पता नहीं कि वो शादियां इन्होंने क्यों कीतियां। शादियां करन दी वजूहत सी कि ये सी कल्ले। और अक्सर इन्हों के गाणियां दे विच जदों भी तुसीं मिर्ज़ा साहिबां खासकर सुनोगे या कोई भी सुनोगे उहदे विच भरावां दा जिक्र जदों करदे सी ते खासकर जदों बे औलाद भी दुनिया उत्ते रब्बा कोई ना होवे, ठीक है जी। वो शेर इन्हां दा जदों सुनदा ना जिहड़ा दर्द रखण वाला बंदा उनदी अखां दे विचों अथरू निकल जांदे सी कि एक इन्हां नूं अपनी औलाद दी बहुत ज़्यादा सी ते एक इकल्ले सी ते इन्हां नूं भरावां दे जिक्र करन लग्या ना ये बड़े आपदीदा हो जांदे सी। तो इस वजह तो करके इन्हां दी खानदान की शादी हुई, फिर दूसरी हुई, फिर 3 शादियां जड़ियां सी ना इन्हां ने अपने खानदान च कीतियां। ते ओहदे विचों इन्हां दे मुख्तलिफ बीवियां दे विचों बेटे होए और तुहानू अज एक दस दियां कि इन्हां दी बेटी कोई भी नहीं, सारी औलादे नरीने ही इन्हां दी। अच्छा, जिस तरह आम फील्ड दे विच हर बंदे की कोशिश हुंदी है, बंदा किन्ना भी सुकून की जिंदगी गुजार रहा होवे ना तो उहदी कोशिश हुंदी है कि यार मेरी फील्ड मेरा बच्चा नहीं आना चाहिए। मैं बड़ियां मेहनतां कीतियां, मैं बड़ा कुछ किया तो हुण अगों इहनूं भी ना जड़ी है मतलब इन्नी मेहनत ना करनी पवे। तो आलम साहब की ख्वाहिश ये सी कि मेरे बच्चे डॉक्टर बनन, इंजीनियर बनन, क्योंकि वो आप घट पूरे जे पढ़े लिखे सी। तो उन्हां दी ख्वाहिश इस वजह तो करके जिहड़ा अक्सर वो जिक्र तुसीं सुनदे हो अपनी औलाद नूं जिहड़ा ना इस फील्ड च तां नहीं सी लियाना चाहते। तो उन्हां दा एक बेटा है अरशद लोहार, बिशारत लोहार, ठीक है। तो इस वजह तो करके उन्होंने कोशिश सी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के उत्तले उहदियां ते जाण ते इस फील्ड च ना आण। ऐ ते जड़े बाकी उन्होंने 7 बेटे सी, मुख्तलिफ बीवियां दे विचों सी। लेकिन हुण तुहानू अज असीं दस रहे हैं कि आरफ लोहार साहब जिहड़े सी ना ये उन्होंने उस बीवी दे विचों सी जिहड़ा वो स्टेज के उत्ते जदों गुलकारी करते सी। स्टेजां ते पुराने दौर च इंज हुंदा सी भी पहले वो 8-10 गाने गाते सी, फिर एंड दे उत्ते आके कोई ना कोई ड्रामा एक उन्होंने पेश करना हुंदा सी। ते अज तो साडे मीडिया के उत्ते फाशी सरेआम है। लेकिन अगर ये लोग जिहड़े हुंदे सी ना ये अगर
ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਹਰਮ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਿਆ ਉਮਰ ਤੇਰੀ, ਕੋਠਾ ਕੰਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਰਹਿਣੀ। ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈ, ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਆਖਰ ਦੌਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਗੁੱਡੀ ਜੱਗ 'ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਵੇਖ ਆਲਮਾ ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਅੜੀ ਰਹਿਣੀ।